Hello dear students, welcome back to the science class of 5th grade. As you know students, we have completed our back exercise of lesson number 1 in our first preparatory assignments. Today we will start our second chapter's back exercise. So, it's your preparatory assignment number 2. It's your back exercise of lesson number 2, that is animals and their adaptation. Students, ये सेकंड चैप्टर है और इसकी बैक एक्सरसाइज जो सभी आपको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करनी है. फर्स्ट जो असाइनमेंट हमने सेंड की है और ये जो सेकंड है, आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर दीज असाइनमेंट्स फॉर योर यूनिट टेस्ट. अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना. जो यूनिट टेस्ट तुम्हारा होगा उसमें इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पुट होंगे. सो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. फर्स्ट इज स्टेट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट पॉइंट, मैमल्स हैव वेब्ड फीट. जो मैमल्स होते हैं उनके वेब्ड फीट होते हैं या नहीं? ट्रू. जो मैमल्स होते हैं उनके वेब्ड फीट होते हैं. सेकेंड, द सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन. जब एनिमल्स कोई सीज़न में अपने प्लेस को चेंज करता है, कहीं और दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है, तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं. यस, इट इज़ ट्रू. थर्ड, पेंगुइन कैन फ्लाई. जो पेंगुइन होती है वो फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है? नो, इट्स अ फॉल्स. पेंगुइन कभी फ्लाई नहीं कर सकती. नेक्स्ट, इंसेक्ट्स हैव 2 पेयर्स ऑफ लेग्स. इंसेक्ट्स होते हैं जो छोटे छोटे, उनके 2 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं? नो, इट इज़ फॉल्स. कितने पेयर्स होते हैं इंसेक्ट्स के? 3. नाउ नेक्स्ट, 2 पेयर्स किसके होते हैं इंसेक्ट में? विंग्स के. सो इट इज़ फॉल्स. नेक्स्ट, फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ गिल्स. जो फिश है वो स्विम करती है गिल की हेल्प से. जो उसमें गिल्स होते हैं उसकी हेल्प से वो स्विम करती है फिश? नो, फॉल्स. उसकी हेल्प से, गिल की हेल्प से क्या करती है? ब्रीथ करती है. यस, जो फिश सांस लेती है वो किसकी हेल्प से लेती है? थ्रू देयर गिल्स. सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स. द टर्टोइज मेक्स लोकोमोशन बाय क्रॉलिंग एंड जंपिंग विद द हेल्प ऑफ फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स. जो टर्टोइज होता है वो किसकी हेल्प से मूव करता है? अपने फोर लिम. जो फोर लिम्स होते हैं आगे, जो लाइक जैसे हमारे हैंड होते हैं, ऐसे ही 4 लेग्स वाले जो होते हैं. लुक एट हियर, it's a kangaroo and these are the forelimbs and these are the hind limbs. ऐसे ही जो टर्टोइज होता है वो अपने फोरलिम्स और हिंड लिम्स की हेल्प से जंपिंग और क्रॉलिंग करता है. यस, इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स. फिश ब्रीथ थ्रू फिन्स और गिल्स. मैंने अभी आपको ऊपर बताया है ना, फिश किससे ब्रीथ करती है, सांस किससे लेती है? थ्रू देयर गिल्स. सो द आंसर इज गिल्स. ह्यूमन बीइंग्स इनहेल एंड एक्सेल थ्रू देयर डैश. जो ह्यूमंस हैं जैसे हम किसकी हेल्प से सांस लेते हैं? नोज़ की हेल्प से या फीट की हेल्प से? नोज़. यस, अपनी नोज़ के थ्रू हम सांस लेते हैं. नाउ थर्ड, डैश ब्रीथ थ्रू द स्किन. अपने स्किन से कौन सांस लेता है? जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं या फिर जो फ्रॉग होता है वो? आंसर इज फ्रॉग. जो फ्रॉग है वो अपनी जो उनकी बॉडी होती है, स्किन होती है, उसके थ्रू वो सांस लेता है. नेक्स्ट, डैश हैव थिक फर कवरिंग देयर बॉडी. किसकी जो बॉडी होती है वो एक थिक कवरिंग होती है, उसकी बॉडी पर थिक कवरिंग होती है. कौन होता है वो? पोलर बियर. उसके
मीन्स उसकी जो फर होती है वो बहुत मोटी होती है उसकी बॉडी पर। सो पोलर बियर की क्या है, इसमें थिक फर बताई गई है जो कवर करके रखती है उसकी बॉडी को। नेक्स्ट, डैश हैव ओवरलैपिंग स्केल्स, स्नेल्स और क्रोकोडाइल्स। इन दोनों में से किसकी जो स्केल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं? यस, स्नेल्स की जो स्केल्स होते हैं बॉडी पे वो क्या होते हैं? ओवरलैपिंग होती हैं। नेक्स्ट, हियर इज द मैच द फॉलोइंग। इंसेक्ट्स, स्पाइरिकल। इसमें क्या है, जो इंसेक्ट्स है वो ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर स्पाइरकल्स। उसकी बॉडी पर ओपनिंग होल्स होते हैं इंसेक्ट्स के, जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं। नेक्स्ट, बर्ड्स, नेयर्स। बर्ड्स क्या करता है? बर्ड्स भी ब्रीथ करता है थ्रू देयर नेयर्स। उनके जो बीक्स होते हैं बर्ड्स के, जो चोंच होती है उस पर दोनों साइड होल होते हैं, जिनको नेयर्स बोलते हैं। उनके थ्रू वो सांस लेते हैं। स्नेल्स का क्या, स्नेल्स को कैसे मैच करना है? शेल्स के साथ। स्नेल्स की क्या है? बॉडी कवरिंग। जो स्नेल्स हैं उसकी जो बॉडी कवर है वो किससे होती है? शेल से। वो मोटी, काफ़ी मोटी होती है शेल्स, काफ़ी हार्ड कवरिंग होती है शेल्स। तो स्नेल्स को किसके साथ करना है? शेल्स के साथ। नेक्स्ट, शीप को किसके साथ करना है? फर के साथ। ये भी क्या है? बॉडी कवरिंग है। शीप्स की किसके साथ कवर होती है बॉडी? फर के साथ। नेक्स्ट, फिश की क्या, ये भी बॉडी कवरिंग है। फिश की बॉडी कवर किससे होती है? स्केल्स के साथ। नाउ नेक्स्ट इज सर्कल द करेक्ट वर्ड। अ टर्टोइज मूव्स विद द हेल्प ऑफ इट्स शॉर्ट डैश। जो टर्टोइज है कैसे मूव करते हैं? मैंने आपको पहले बताया है, वो किसकी हेल्प से करता है? अपनी फोर लिम्स और हिंड लिम्स की हेल्प से। तो अ टर्टोइज मूव विद द हेल्प ऑफ इट्स शॉर्ट लिम्स, नॉट फ्लिपर। नेक्स्ट, डैश ब्रीथ बाय रेजिंग अबव द सरफेस ऑफ वाटर। कौन अपना जो अपनी बॉडी है वो बाहर निकालता है पानी से सांस लेने के लिए? फिश और क्रोकोडाइल। फिश तो स्टूडेंट्स पानी के इनसाइड होती है, वाटर के इनसाइड होती है, तो वो पानी से अगर बाहर निकालेंगे तो वो सांस नहीं ले पाएगी। तो क्रोकोडाइल, आंसर इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल है वो क्या करता है? पानी से अपनी बॉडी को बाहर निकालता है। उसको जब सांस लेना होता है तो क्रोकोडाइल इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश ब्रीथ बाय टेकिंग वाटर इनटू देयर माउथ एंड फोर्सिंग इट थ्रू गिल पासेज। कौन है वो? जो फ्रॉग और फिश में से जो अपने मुंह के अंदर पानी भरती है और अपने गिल्स के थ्रू वो पास आउट कर देती है वाटर को। आंसर इज फिश। फिश किसके थ्रू सांस लेती है? थ्रू देयर गिल्स। तो वो पानी को अपने मुंह के अंदर भर लेती है और उसको फोर्स करती है गिल की तरफ उस पानी को। तो उसकी वजह से क्या लेती है? वो सांस लेती है। डैश हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। जो इंसेक्ट्स हैं या और फिश है, इन दोनों में से किसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है? फिश की। यस, फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, जिसकी हेल्प से वो इजीली स्विम कर लेती है। नेक्स्ट, डैश कैन रन वेरी फास्ट। ऑस्ट्रिच और डक। ऑस्ट्रिच सबसे ज़्यादा तेज दौड़ती है या फिर डक? आंसर इज ऑस्ट्रिच। सबसे फास्ट रन कौन करता है? ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं जो लाइक इनवर्टिब्रेट्स कौन कौन से होते हैं, एंड मैमल्स जिसकी 4 लेग्स होती हैं, रेप्टाइल्स विद शेल्स। मीन्स हमें इन सभी के 2 आंसर देने हैं। फर्स्ट वन, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स कौन कौन से होते हैं? ग्रास हॉपर्स एंड बटरफ्लाई। स्टूडेंट्स,
व्हाट इज इनवर्टिब्रेट्स? इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती। जिनकी बैकबोन होती है वो क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स। मैंने आपको चैप्टर में भी बताया है कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं। एब्सेंस ऑफ बैकबोन दैट इज इनवर्टिब्रेट्स। जो ग्रास हॉपर होता है, जो बटरफ्लाई होता है, इनकी बैकबोन नहीं होती। सो आंसर इज दीज टू। नेक्स्ट, मैमल्स विद 4 लेग्स। जिसकी 4 लेग्स होती हैं वो कौन कौन से मैमल हो सकते हैं? डॉग, कैट, काउ, बफेलो, ऑल दीज आर मैमल्स। रेप्टाइल्स विद शेल्स। शेल्स क्या होते हैं? जो हार्ड बॉडी की हार्ड कवरिंग होती है, जिसकी वो जो हार्ड कवर होता है ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? शेल्स। जो टर्टल्स हैं उसकी एक हार्ड कवर होता है उसके बॉडी का। टर्टल्स हैं, हेयर यू कैन राइट स्नेल्स। जो स्नेल्स और टर्टल होते हैं उनकी हार्ड कवरिंग होती है। नेक्स्ट, बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। कौन सा ऐसा बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते? दैट इज ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट हैव फर। किस एनिमल्स के फर होते हैं? फॉक्स के होते हैं, पोलर बियर के होते हैं, एंड हियर यू कैन राइट ऑल्सो sheep. So it's your back exercise of lesson number 2. स्टूडेंट्स, अभी जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए आपको ये प्रिपरेटरी असाइनमेंट्स प्रिपेयर करनी है। इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस पुट होंगे। सो लिसन केयरफुली एंड रीड अगेन एंड अगेन। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।